नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच का ट्रेड वॉर भारतीय शेयर मार्केट को क्रैश कर सकता है? जब से ये अमेरिका से ट्रेड वॉर की खबरें आनी शुरू हुई, तब से आप देख सकते हैं, निफ्टी ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरी। क्या आपके पोर्टफोलियो में रखे शेयर भी डूब जाएंगे? तो पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत की हाई इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से अमेरिकन कंपनियां भारत में अपने पैर नहीं जमा पा रही है। इस वजह से अगर अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की, तो क्या भारतीय शेयर बाजार में और गिरावट आएगी? क्या हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर को नुकसान होगा? और इससे निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा? हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। तब व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को टारगेट किया और बताया कि भारत में हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियां बाइक्स नहीं बेच पा रही थी, क्योंकि इंडिया ने हार्ले डेविडसन बाइक्स पर 100% टैरिफ लगाया था। तो हार्ले डेविडसन कंपनी को मजबूरन टैरिफ से बचने के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना पड़ा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इलॉन मस्क भारत में अपनी टेस्ला कार्स बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत में बिजनेस करना बेहद कठिन है, क्योंकि यहाँ के टैरिफ बहुत ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई भारत में टैरिफ ज्यादा है? तो चलिए इसे हम फिगर्स के साथ समझते हैं। भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट्स पर यूएस का इंपोर्ट टैरिफ सिर्फ 0% से 37.5% तक का है। वहीं अमेरिका से भारत आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 75%, 100%, यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट्स पर 150% लगाया जाता है। अब समझने की बात है, भारत ऐसा क्यों करता है? दरअसल भारत अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए यह कदम उठाता है। अगर भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा, तो भारतीय कंपनियों के लिए कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, यानी अगर भारत जितना टैक्स अमेरिकन प्रोडक्ट पर लगाता है, अमेरिका उतना ही टैक्स इंडियन प्रोडक्ट पर लगाएगा, तो इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। भारत ने 2023 से लेकर 24 तक अमेरिका को 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और इस वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की अमेरिका में डिमांड कम हो जाएगी। अब आप ही सोचिए क्या होगा अगर अमेरिका सेम इंडिया जितना ही 75% से लेकर 150% तक इंडियन प्रोडक्ट पर टैक्स लगा दे। तो इतने महंगे इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में कौन खरीदेगा? जैसे कि इंडिया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए अमेरिकन प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगाता है। क्या होगा अगर भारतीय ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर पर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा? लाखों नौकरियां दांव पर लग सकती है, भारतीय कंपनियों का प्रॉफिट गिर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। तो अगर अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाता है, तो भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। आइए इसे हम सेक्टर वाइज समझते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में समझते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2024 में इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 6.8 बिलियन डॉलर मतलब 56,000 करोड़ के व्हीकल अमेरिका को एक्सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा 2024 में भारत ने जो व्हीकल को ऑटो पार्ट्स लगते हैं, वो 21 बिलियन डॉलर यानी 1.73 लाख करोड़ के ऑटो पार्ट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट किए हैं। तो अमेरिका अगर भारतीय ऑटो पार्ट्स और व्हीकल पर टैरिफ बढ़ाता है, तो इनके कॉस्ट अमेरिकन मार्केट में बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कार की प्राइस अभी अमेरिकन मार्केट में 1 लाख रुपीज है, और अगर अमेरिका 60% भी इंडियन कार्स पर टैरिफ लगाता है, तो 1 लाख रुपीज की कार 60% टैरिफ लगने के बाद 1,60,000 की हो जाएगी। अब आप ही बताइए, इतनी महंगी कार्स अमेरिकन मार्केट में कौन खरीदेगा, जबकि वहां पर अच्छे मॉडल्स की कार्स ज्यादा फ्यूचर के साथ सस्ते प्राइस में मिलेगी। पब्लिक तो वही कार खरीदेगी जो कार्स अच्छी हो और सस्ते में मिल रही हो। तो टैरिफ बढ़ने की वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां अमेरिकन मार्केट में कंपटीशन ही नहीं दे पाएगी। तो ये हुआ, अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए, अगर इंडिया को टैरिफ से बचना है, तो इंडिया को अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करना होगा। मतलब जो सामान अमेरिका इंडियन मार्केट में बेचना चाहता है, चाहे वो कार्स हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स, उस पर इंडिया को टैरिफ कम करना होगा। अगर इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करता है, तो ये हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए खतरा बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में और भी सस्ते हो जाएंगे। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनी ही डोमेस्टिक मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को कंपटीशन देना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाता है,
तो इंडिया को ही नुकसान होगा। और अगर टैरिफ से बचने के लिए इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करता है, तो इंडिया को अपने ही डोमेस्टिक मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट को कंपटीशन देना होगा। इसमें भी इंडिया का ही लॉस होने वाला है। अब हम इसका आईटी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया अमेरिका को 190.70 बिलियन डॉलर यानी लगभग 15.17 लाख करोड़ रुपीस की आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया जितनी भी आईटी सर्विस अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, उसमें से सिर्फ 54% सर्विस सिर्फ इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो भारतीय आईटी सेवाएं अमेरिकी कंपनियों के लिए महंगी हो जाएगी। इससे अमेरिकी कंपनियां भारतीय आईटी सर्विसेज को कम इस्तेमाल कर सकती है, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई घट सकती है। इससे भारतीय आईटी सेक्टर को सीधा नुकसान होगा। अगर भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिका में कारोबार बनाए रखना है, तो उन्हें टैरिफ से बचने के लिए उन्हें वहीं पर ऑफिस और डेटा सेंटर खोलने पड़ सकते हैं। इससे भारतीय आईटी कंपनियों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ेगा। तो इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियों के लिए यह एक खतरे की घंटी हो सकती है। अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे समझते हैं। भारत से अमेरिका को भारी मात्रा में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है। यदि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, तो रेमंड, अरविंद लिमिटेड और वर्धमान टेक्सटाइल जैसी कंपनियों को नुकसान होगा। अमेरिका भारतीय कपड़ों पर 50% से लेकर 35% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, लेकिन भारत अमेरिकी कपड़ों पर 75% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। और ट्रंप इसी असंतुलन को खत्म करना चाहते हैं। अब फार्मा सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे हम समझते हैं। अमेरिका भारतीय दवाओं का सबसे बड़ा ग्राहक है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला जैसी कंपनियां अमेरिका में बड़ा व्यापार करती है। यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, तो इन कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। अब भारतीय सरकार टैरिफ से बचने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है, इसे हम समझते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट की कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की योजना है। सेकंड, अमेरिकी डिफेंस और एनर्जी प्रोडक्ट पर खरीदारी बढ़ाने पर विचार चालू है। थर्ड, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पॉलिसी में बदलाव। सरकार ने हाल ही में बजट में कुछ सेक्टर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी, ताकि अमेरिका से व्यापार संबंध बेहतर बने रहे। तो दोस्तों, अमेरिका और भारत का यह ट्रेड वॉर सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार और आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ेगा। इसीलिए निवेश करने से पहले समझदारी से फैसला लें। और फिलहाल के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करने से बचें। इस बारे में आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही जरूरी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।